सर, पेशाब की नाली का सिकुड़ जाना पाकिस्तान में क्या ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है? बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इसके रिगार्डिंग। जी बिल्कुल, पेशाब की नाली का सिकुड़ना एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसकी दो वजूहत हैं। एक एक्सीडेंट, ट्रॉमा, जब चोट लगती है तो पेशाब की नाली फट जाती है, चिर जाती है, उसकी वजह से वो सिकुड़ जाती है। दूसरा इन्फेक्शंस, जब रिपीटेड इन्फेक्शंस हो रही होती हैं और स्ट्रक्चर हो जाता है। ट्रॉमा में RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अलावा दूसरा ट्रॉमा भी है। किसी का पेशाब बंद हो गया, नाली डालनी पड़ी, डैमेज हो गया। किसी को कोई तकलीफ़ हो गई, लंबे अरसे के लिए बीमार हो गया, लंबे अरसे के लिए पेशाब की नाली डालनी पड़ी, तो उसके बाद पेशाब की नाली सिकुड़ गई। और किसी को कोई और कंजेनिटल अनॉमली हो गई, जैसे कोई रीढ़ की हड्डी की चोट लग गई, उसकी वजह से आपको नाली डालनी पड़ गई, तो ये भी एक ट्रॉमा है पेशाब की नाली को। आप कभी ऑपरेशन करवाने गए, 5 दिन के लिए आपको 3 दिन के लिए 2 रोज़ के लिए नाली डालनी पड़ गई, उसको डालते हुए ट्रॉमा हो गया या उसको वहाँ लंबे अरसे के लिए रखने के लिए, तो उसकी वजह से नाली सिकुड़ जाती है। क्यों सिकुड़ जाती है? इसलिए कि नाली का एक कुदरती जो अल्लाह ने निज़ाम बनाया, आप देखें, गौर करें, जब आप पेशाब नहीं कर रहे होते तो वो बंद होती है। जब उस पर पीछे से पेशाब का प्रेशर आता है ब्लैडर से तो वो खुल जाती है। जैसे ही वो प्रेशर ख़त्म होता है वो सिकुड़ जाती है। ये सिकुड़ना, पेशाब की नाली का खुलना और बंद होना, ये कुदरती अमल है। कुदरती अमल। उस अमल को जब आप नाली डाल के कुछ अरसे के लिए छोड़ देंगे, कुछ ऑपरेशंस के दौरान, जैसे हम TURP का ऑपरेशन करते हैं, कैमरा कभी भी कैमरा डाला, उस वक्त आपसे एहतियात ना हुई, डॉक्टर से, सर्जन से, इंजरी हो गई, चोट लग गई पेशाब की नाली को, वो सिकुड़ जाएगी। गुर्दे में अभी पथरी होती है लोगों को, उस वक्त आपने कैमरास डालने की कोशिश की और डैमेज कर दिया पेशाब की नाली को, तो ये वजूहात हैं पेशाब की नाली के सिकुड़ने की। और ये बड़ी मुश्किल तकलीफ़ है। अगर आप मुझसे पूछें तो यूरोलॉजी में जिस चीज़ के सबसे कम रिज़ल्ट्स आते हैं और जो तकलीफ़ बार बार वापस आती है ऑपरेशंस के बावजूद, तो वो ये है, क्योंकि ऑपरेशन की वजह से ही समटाइम्स अगर आप एक्सीडेंट या ट्रॉमा को ज़्यादातर ऑपरेशन की वजह से ही वो डैमेज होती है। जी, और अस्पताल में दाखिले के वक्त या किसी और ऑपरेशन के लिए आपको नाली डाली जाए तो वो डैमेज होती है, तो आपको उसके लिए फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। और वो इतनी नाजुक चीज़ है कि वो या इतनी तंग है कि उसके बार बार स्ट्रक्चर्स बार उस तकलीफ को हम कहते हैं कि जी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो गया, और वो बार बार होता है क्योंकि कुदरती उसकी खासियत है सिकुड़ना। इसमें जो मोस्ट मॉडर्न ट्रीटमेंट है, दोबारा वही बात है, हम अक्सर कहते हैं मसाने के गदूद का भी ऑपरेशन होता है एंडोस्कोपिकली, कैमरे वाला, यानी कि पेशाब की नाली रास्ता है आपके गुर्दों के लिए, हर जगह पेशाब की तकालीफ के जाने का। तो लोगों को ये गलतफहमी होती है कि जी लेज़र वाला ऑपरेशन हुआ है। लेज़र वाला ऑपरेशन नहीं होता, ये एंडोस्कोपिक कैमरे वाला ऑपरेशन है। अब इसके लिए भी कैमरा डाला जाता है, एंडोस्कोपिक। इसका जो पुराना तरीका इलाज था वो था छुरी से चीरा दे देते थे। फिर बात वही है कि इसकी तो खासियत है सिकुड़ना। आप चीरा देंगे, जितना चीरा देंगे उससे ज़्यादा सिकुड़ेगी। आज चीरा दिया, 3 महीने चला, 6 महीने चला, सिकुड़ के दोबारा आ गया। और कितने चीरे दे लेंगे, वो जगह कितनी है। तो आम तौर पे 4, 5, 6 ऑपरेशंस के बाद मरीज की नाली बिल्कुल ही बंद हो चुकी होती है। तो इसका जो मॉडर्न ट्रीटमेंट आया है वो है ऑप्टिलियम यूरेथ्रल बैलून डायलेटेशन। ये हमने पाकिस्तान में शुरू भी किया था, 2019 में ये अवेलेबल हुआ था। तो उसमें एक जैसे पेशाब की नाली डाली जाती है वैसी एक नाली होती है, उसके ऊपर एक बैलून होता है, उसके ऊपर एक दवाई लगी होती है पेकाटेक्सल। वो उसको काटता नहीं है, उसको खींचता है, और जब वो स्ट्रेच हो जाता है तो उसके ऊपर वो दवाई जज़ब हो जाती है और वो दवाई जो है उसको दोबारा सिकुड़ने नहीं देती। दिस इज़ द ऑप्टिलियम यूरेथ्रल बैलून डायलेटेशन इज़ द मोस्ट मॉडर्न ट्रीटमेंट फॉर इनिशियल, शुरू के जो इलाज हैं पेशाब की नाली के सिकुड़ने में, उसमें एक कामयाब तरीन इलाज है। और ये हम 2019 से कर रहे हैं। डायलेटेशन क्या पाकिस्तान में हर सेंटर पे अवेलेबल है? देखिए, हर चीज़ हर सेंटर पे अवेलेबल नहीं होती। सर, जो पेशाब की नाली के सिकुड़ने वाले जो पेशेंट्स हैं, वो बेचारे इतनी जगह घूमे होते हैं और इतने की ट्रीटमेंट उनके हो चुके होते हैं कि वो तो मायूस हो चुके होते हैं। नहीं, ये फिर वही आ जाती है कि हर बंदा तो हर सर्जरी नहीं सीख सकता। तो हर यूरोलॉजिस्ट भी यूरेथ्रल रिपेयर नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपको उन डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो इसके एक्सपर्ट हैं, जिनके पास ये सहूलत मौजूद है, जो पिछले
8-10 सालों से, जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है पाकिस्तान में, अवेलेबल हुआ है। इंट्रोड्यूस तो 2015 में यूएस में हुआ था, फिर उसके बाद ग्रेजुअली पाकिस्तान में 2019 में अवेलेबल होना शुरू हुआ, तब से हम कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा इसके रिजल्ट्स हैं इनिशियल ट्रीटमेंट्स में। फिर इसमें भी वही वाली बात है कि एक सर्टन लेंथ होती है, लंबाई होती है स्ट्रक्चर की, जहाँ तक हम इसको कर सकते हैं। अगर उस लंबाई से ज़्यादा है या बहुत डेंस और हार्ड स्ट्रक्चर है, सख्त, तो उसमें फिर बलून का रोल नहीं रहता। उसमें हम एक कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट करते हैं कि लेज़र से उसको काट लेते हैं। छुरी के और लेज़र के काटने में रिफाइन रिसेक्शन होती है, बहुत नफीस और साफ़ सुथरा कट होता है और कंट्रोल्ड होता है। आप देखते हुए लगा रहे होते हैं, छुरी में तो आप देख नहीं रहे होते, बस आप खींचते हैं, वो जहाँ तक काट दे, फाड़ दे, चीज़ दे, वो वैसे होता है। तो लेज़र कट करके हम उसको बलून से फिर डायलेट कर देते हैं और फिर वो जो मेडिसिन उस बलून पे लगी होती है वो उसको सुकड़ने नहीं देती। तो ये एक लेज़र और ऑप्टिल्यूम का कॉम्बिनेशन है। फिर भी अगर बहुत बड़ा हो और बहुत सख्त हो और ये सक्सेसफुल ना हो ट्रीटमेंट, तो फिर एंड टू एंड यूरेथ्रोप्लास्टी है, काट के उसमें ग्राफ्ट भी लगते हैं, मुंह से भी लगाया जा सकता है, यानी कि मुकम्मल नाली दोबारा से बना के डाली जाती है। तो ये इस मॉडर्न ट्रीटमेंट का जो कामयाबी है वो पेशेंट सिलेक्शन पे है कि क्या इस मरीज़ को ऑप्टिल्यूम की ज़रूरत भी है, क्या इस मरीज़ को लेज़र और ऑप्टिल्यूम की ज़रूरत है। अगर आप ईमानदारी से और बेहतर असेसमेंट करके मरीज़ को देखकर फ़ैसला करें तो नताइज बहुत अच्छे होते हैं। सर बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच।